अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा बेटा एग्जाम्पल 1.3 और 1.4 को किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1.3 में आपने मॉलिक्यूलर मास करना है नाइट्रिक एसिड का, और एग्जाम्पल 1.4 में आपने मालूम करना है फॉर्मूला मास एल्युमिनियम सल्फेट का। तो अगर आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकें तो आगे देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले करेंगे बेटा एग्जाम्पल 1.3, तो आपने बनाना है डेटा। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है आपने किसका, नाइट्रिक एसिड। एक एसिड है, एक तेजाब है। इसमें बेटा एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन मौजूद है। तो 3 किस्म के एटम है। तो आपने डेटा बनाना है और लिखना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। कितना होता है बेटा, 1 AMU। दूसरा लिखना है आपने एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, जो कि होता है 14 AMU। अगला है आपके पास ऑक्सीजन, तो आपने लिखना है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कि होता है 16 AMU। एग्जाम में आपके पास तमाम चीज़ें लिखी हुई आएंगी। तो अब आपने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ओके, तो सोल्यूशन की जाने बढ़े, लिखें बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब आगे बेटा एक फॉर्मूला बनाते हैं। हाइड्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन 3। तो लिखें बेटा हाइड्रोजन के लिए 1, ब्रैकेट लगा दें। तो ब्रैकेट में लिखें बेटा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर प्लस। अब बारी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की तादाद है 1, ब्रैकेट में आपने लिखना है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। अगर मैंने ऑक्सीजन बोल लिया तो इसे माफ़ कीजिएगा। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन की तादाद है 3, तो लिखेंगे बेटा 3, और ब्रैकेट में लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे आगे हाइड्रोजन, फिर आगे नाइट्रोजन और फिर आगे ऑक्सीजन। इस तरीके से आपने फॉर्मली सॉल्व करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को तमाम चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो यहाँ 1 लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1 AMU, तो ब्रैकेट में 1, फिर प्लस, फिर यहाँ 1, और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है बेटा 14 AMU, फिर प्लस, फिर 3 लिखना है आपने। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16 AMU। तो 1 1 ज़ा 1, और 1 14 ज़ा आपके पास क्या आएगा, 14 आएगा, और 16 3 ज़ा आपके पास 48 हो जाएगा। इसका सम कर लेना आपने, 48 प्लस 14 आपके पास होगा 62। ऐसे ही 62 और 63, तो इसको सम करने के बाद हमारे पास आता है 63 AMU। ओके, बात क्लियर। तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर, वो आपके पास नाइट्रिक एसिड है, वो है 63 AMU। तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने से कैलकुलेट करना है सल्फ्यूरिक एसिड का। आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपके पास है 98 AMU। अगर मैं गलत ना हो तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसका जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है वो है 98 AMU। तो ये आपने खुद से कैलकुलेट करना है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा फॉर्मूला मास इसका एल्यूमिनियम सल्फेट का। सवाल है कैलकुलेट दी फॉर्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखिए बेटा इसमें कितने किस्म के एटम हैं। एक तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर आपके पास 3 है। देखिए ब्रैकेट लगा हुआ और यहाँ पे 3 मौजूद है, तो 3 सल्फर के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है। तो सल्फर की तादाद 3 है और ऑक्सीजन की तादाद आपके पास 3 4 12 यानी कि 12 है। तो डेटा बनाते हैं, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो यहाँ लिखना है एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम है, जो कि आपकी किताब में दिया गया है 26.98 तो आप इस शॉर्ट में 27 भी लिख सकते हैं, इससे कोई मसले की बात नहीं है। किताब में लिखा हुआ 26.98, लेकिन आप 27 भी लिख सकते हैं। अगला है एटॉमिक, राउंड ऑफ करके, अगला है एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। ये होता है आपके पास 32 AMU। ओके, अगला है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कि होता है 16 AMU। मालूम क्या करना है आपने, फॉर्मूला मास। तो अगर फॉर्मूला मास कहा जाए तो आपने फॉर्मूला मास ही मालूम करना है, कुछ और नहीं। ओके, अंडरस्टैंड। तो आपने क्या लिखना है बेटा, फॉर्मूला मास, क्योंकि हम यही मालूम करने जा रहे हैं। किसका, फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 3। तो इसी फॉर्मूले को देखते हुए आपने आगे क्या करना है बेटा, प्रोसीड करना है। एल्यूमिनियम की तादाद कितनी है, 2, तो आपने लिखना है 2। उसी इसके बाद लिखना है एटॉमिक
mass of aluminium। फिर प्लस आ गया, तो देखिए बेटा सल्फर कितना है, 3 वन ज़ा 3, तो आपने लिखना है 3 और फिर लिखना है एटॉमिक mass of सल्फर। ओके, ऑक्सीजन की तादाद कितनी बेटा 4 है, तो 4 नहीं है, 3 4 ज़ा 12, तो आपने लिखना है 12 और फिर लिखना है एटॉमिक mass ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ 2 लिख दिया। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम है 26.98, इसको आप शॉर्ट में 27 में लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। फिर यहाँ 3 एटॉमिक मास ऑफ सल्फर आपके पास कितना है बेटा 32, फिर 12 लिखें। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आपके पास 16, तो बेटा 2 को 27 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 54। 3 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 96 और 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 192। तो इन तीनों वैल्यू का आप सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 342 AMU, लेकिन अगर आप किताब में देखेंगे तो 341.96 लिखा हुआ है, वो इसकी वजह से। तो दोनों तरीके कार सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या मालूम कर सकते हैं, फॉर्मूला मास मालूम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, तो आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आपने फॉर्मूला मास मालूम करना है KCl का, तो KCl भी एक आयनिक कंपाउंड है और इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो मैं लिख देता हूँ, वो आएगा 74.5। तो ये आपने खुद से कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 1.3 और 1.4 आपको बआसानी समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।